हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज आपके लिए लाए हैं यूपी बोर्ड 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए शानदार टॉपिक चैप्टर 2 स्थिर वैधव्य धारता से लिया है संधारित्रों का संयोजन। कि संधारित्रों का संयोजन मतलब संधारित्रों को हम क्यों जोड़ते हैं आपस में और किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और जैसे कि हम टॉपिक को लाए हैं श्रेणी क्रम संयोजन समांतर क्रम संयोजन, हम यहाँ आज का अध्ययन करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन का। अब हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम संयोजन में क्यों जोड़ते हैं? तो जब हम अगर श्रेणियों को संधारित्रों को जोड़ते हैं तो उनकी धारता अधिक हो जाती है, किसी कम हो जाती है। लेकिन हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमारा मेन टारगेट होता है कि धारता को कम करने के लिए। श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए जोड़ते हैं तो धारता कम करते हैं। तो हम जो पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, इसमें ये संधारित्र लिए हमने 3 C1 C2 और C3, इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। और क्यों जोड़े? क्योंकि हमें धारता को कम करना है। अगर हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो धारता हमारी बढ़ जाएगी, लेकिन जिस पर्पज में प्रयोग करना होगा उसमें धारता कम लेनी होगी, तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जिस पर्पज में हमें धारता अधिक लेनी होती है उसके लिए हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो हम बच्चों पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। हम कहेंगे कि धारता को कम करने के लिए संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, धारता को कम करने के लिए। तो बच्चों 3 संधारित्र में लिए हैं, एक C1, एक C2, एक C3। तीनों संधारित्र पर प्लेटें हैं और जैसे पहला संधारित्र है उसकी पहली प्लेट पर क्या है, +q आवेश है, और दूसरी प्लेट है उस पर क्या है, -q आवेश है। पहली प्लेट को एक बिंदु A से स्रोत से जोड़ दिया गया जिससे q आवेश कूलाम आवेश दिया जा रहा है। फिर पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा है। फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा है। फिर हमने तीसरे संधारित्र की तीसरी प्लेट को बिंदु B से होते हुए पृथ्वी से जोड़ दिया है। तो प्रेरण के कारण क्या होता है, इन प्लेटों पर +q चार्ज और -q चार्ज उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि हमने चित्र की 3D को लिख रखा है। और बच्चों इन दोनों प्लेटें हैं, इनके बीच विभवांतर क्या है? जो C1 धारता की प्लेट है इसके बीच विभवांतर V1 है, इसके बीच विभवांतर V2 है, इसके बीच विभवांतर V3 है। और तीनों प्लेटों के बीच अगर हम परिणामी विभव की बात करें तो हमारे पास कितना है, B है। कितना है, B है। हम लिखेंगे कि चित्र में 3 संधारित्र प्रदर्शित हैं। 3 संधारित्र प्रदर्शित हैं जिनकी धारताएं C1 C2 C3 हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। पहले संधारित्र की पहली प्लेट को +q आवेश दिया गया है तथा तीसरी बाहरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। प्रेरण की इस क्रिया से प्रत्येक संधारित्र की प्लेट पर +q आवेश तथा -q आवेश उत्पन्न हो जाता है। इन पर विभवांतर V1 V2 V3 और परिणामी विभव B, और इन पर जो आवेश होता है वो क्या होता है, Q होता है। तो बच्चों हम बात करेंगे इसके लिए कि संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। अगर हम विभवांतर की बात करेंगे तो विभवांतर हमने धारता का सूत्र पढ़ा है कि C बराबर क्या होता है, Q/B होता है। और हमें निकालना है विभवांतर, तो हम B को इधर लाएंगे, C को यहाँ कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा Q/C। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या बेटा, विभवांतर प्रत्येक प्लेट के लिए अलग अलग है और धारता भी प्रत्येक प्लेट की अलग अलग है। तो हम विभवांतर V1 लिख लेंगे, धारता C1 लिख लेंगे, तो ये V1 का मान मिल गया। ऐसे हम V2 बराबर क्या लिख लेंगे, Q/C2। ऐसे हम V3 बराबर क्या लिख लेंगे, Q/C3। तो बच्चों इस प्रकार से हमने तीनों का विभवांतर निकाल लिया है। अब इनका सूत्र निकालेंगे श्रेणी क्रम के संधारित्रों के संयोजन का कुल विभवांतर हमारा कुल विभवांतर हो जाएगा। हम लिखेंगे V बराबर के V1 + के V2 + के V3। तो बच्चों अभी हमने V1 V2 के मान उधर निकाले हैं, तो हम लिख लेंगे हो जाएगा Q/C1, इसका हो जाएगा Q/C2 + के Q/C3। और अगर हम बात करें कि तुल्य विभव तुल्य धारता के लिए विभव की बात करेंगे तो हम लिखेंगे परंतु जो C बराबर क्या होता है, Q/B होता है। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो B बराबर हो जाएगा हमारा Q/C। हम इस B की जगह Q/C लिख देंगे, Q/C, और इधर आएगा आपका Q/C1 + के Q/C2 + के Q/C3। तो Q/C इधर से हम Q को कॉमन ले लेंगे, आपका Q/C1 Q/C2 Q/C मिलेगा, Q से कट जाएगा तो फॉर्मूला आपको हो जाएगा Q/C बराबर के Q/C1
1/C2 1/C3। तो बच्चों ये होता है श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन। अगर हम बात करें कि दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे तो उनके लिए सूत्र क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें तो लिखेंगे 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो बच्चों दो संधारित्रों के लिए सूत्र हो जाएगा और इसका आप ऐसे में लीजिए तो आपका C2 प्लस के C1 बटा C1 C2 हो जाएगा और इसको लिख लेंगे C बराबर का उल्टा कर देंगे 2 और C1 प्लस के C2। इस प्रकार से आपका अगर संधारित्र दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ो तो धारिता का सूत्र आप चाहे लिख लीजिए चाहे काट लीजिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।